क्या आप जानते हैं महादेव का सबसे बड़ा रहस्य क्या है? ये त्रिशूल नहीं है, ये तांडव नहीं है, ये तीसरा नेत्र भी नहीं है। महादेव का सबसे बड़ा रहस्य शायद कुछ और ही है। कहते हैं जब ऋषि हजारों साल हिमालय की गुफाओं में बैठे, जब उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, जब उन्होंने धन, सत्ता, दुनिया सब पीछे छोड़ दिया, तो वे किस चीज को ढूंढ रहे थे? भगवान को या अपने भीतर किसी और चीज को? क्योंकि धीरे धीरे उन्हें एक अजीब सत्य समझ आया। महादेव कहीं बाहर नहीं है, वे किसी पहाड़ पर नहीं बैठे, वे किसी मंदिर में कैद नहीं है, वे किसी मूर्ति में बंद नहीं है। महादेव भीतर हैं। जब मन शांत होता है, जब विचार धीरे धीरे रुकने लगते हैं, जब भीतर कोलाहल खत्म हो जाता और जब भीतर सिर्फ मौन बचता है, तब जो बचता है वही शिव है। कहते हैं शिव कोई व्यक्ति नहीं है, शिव एक अवस्था है, एक चेतना है, एक ऐसी शांति जिसे पाने के लिए ऋषियों ने हजारों साल तपस्या की। क्योंकि दुनिया में सब कुछ बदलता है, राजा बदलते हैं, साम्राज्य बदलते हैं, सभ्यताएं बदलती हैं, यहाँ तक कि पर्वत भी समय के साथ बदल जाते हैं। लेकिन एक चीज़ है जो बदलती, वह है मौन। और उस मौन में जो चेतना जागती है उसे ही ऋषियों ने कहा शिव। इसीलिए जब कोई व्यक्ति गहरे ध्यान में जाता है तो बाहर नहीं जाता, वह भीतर जाता है। और भीतर की यात्रा सबसे कठिन यात्रा है, क्योंकि बाहर की दुनिया हमेशा शोर से भरी होती है। विचार, डर, इच्छाएं, क्रोध, अहंकार, सब कुछ मन को भर देता है। लेकिन जब कोई व्यक्ति इन सब को शांत कर देता है तो अचानक कुछ अद्भुत होता है। वह महसूस करता है कि उसके भीतर एक विशाल शांति है, एक ऐसी शांति जो कभी हिलती नहीं, जो कभी टूटती नहीं, जो हमेशा वही रहती है। ऋषियों ने कहा वही शिव है। इसीलिए ध्यान को कहा गया शिव की ओर यात्रा। क्योंकि जब आप बाहर खोजते हैं तो आपको केवल मूर्तियां मिलती हैं, लेकिन जब आप भीतर जाते हैं तो आपको महादेव मिलते हैं। आपकी हर सांस के बीच, हर विचार के बीच, हर मौन के बीच वहीं शिव बैठे हैं। शायद इसी कारण महादेव को योगी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने दुनिया को जीतकर शक्ति नहीं पाई, उन्होंने स्वयं को जीतकर शक्ति पाई। और जिसने स्वयं को जीत लिया उसे दुनिया की कोई शक्ति हिला नहीं सकती। इसीलिए शिव श्मशान में भी शांत, प्रलय में भी स्थिर है, अंधकार में भी प्रकाश है। क्योंकि उनका घर किसी पर्वत पर नहीं, उनका घर मौन में है। और वही मौन हम सबके भीतर है। तो शायद महादेव को खोजने के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, बस थोड़ा रुकना है, थोड़ा शांत होना है और एक पल के लिए अपने भीतर उतरना है। क्योंकि जब भीतर पूर्ण मौन हो जाता है तो शायद आपको भी महसूस होगा कि आप अकेले नहीं हैं। वही कहीं शांत बैठा हुआ एक योगी मुस्कुरा रहा है और वही है महादेव। महादेव